ज्ञानमयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न तत्तचक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमः। यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमधि पूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युच्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। इस उपनिषद में जिस तरह से विचार चला है उसमें सर्वप्रथम शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है, इसलिए पहला मंत्र जिज्ञासा वाक्य है। दूसरा मंत्र तत्व का निर्देशन करने वाला मंत्र है, तो निर्देशक वाक्य है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। तीसरा जो मंत्र है वह प्रमाण वाक्य है, जिसमें श्रुति माता साधक को उपदेश करते हुए कहती है कि इस तत्व का ज्ञान एक विशिष्ट ढंग से ही हो सकता है। उस तत्व को यदि जानना है तो दो बातें यहां कही। गुरु परंपरा से ही वो जाना जाता है, और दूसरा वह तत्व और तत्व के जितने लक्षण है, तत्व निर्गुण है, निराकार है, चिन्मात्र है, और जितने भी ये लक्षण है ये सब एक वाक्य का चिंतन करने पर समझ में आएंगे। बोले वो कौन सा वाक्य है? तो उसको कहा था आगम वाक्य। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। वह तत्व विदित और अविदित से अन्य है, गुरु ने ये कह दिया। तो गुरु ने तत्व का लक्षण बता दिया। अब शिष्य मानो कि चिंतन कर रहा है। यहां भाष्यकार स्वयं अपने लेखनी से वो चिंतन करवाते हैं। यद विदितम तद अल्पम इत्यादि
तो विदित और अविदित से अन्य है, उसका निचोड़ यही निकला था कि आत्म तत्व हेय और उपादेय से रहित है, अहेय अनुपादेय है। हा धातु से हेय शब्द बनता है। हा का मतलब होता है छोड़ना, त्याग करना। तो आत्मा न तो त्याज्य वस्तु है, न उसको छोड़ा जा सकता है, न वो उपादेय है, कहीं से उसको लाना नहीं है। तो विदित और अविदित से अन्य है, इसका निष्कर्ष ये निकला था कि आत्मा अहेय अनुपादेय है। बड़ी सीधी सी बात है, चूंकि आत्म तत्व मैं ही हूं, तो मुझको न कहीं से लाना है, न मैं अपना त्याग कर सकता हूं। मैं अपने से इतर को ग्रहण भी कर सकता हूं और छोड़ भी सकता हूं, और ये हम सतत कर रहे हैं। वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं, वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, और वस्तु बेकार होती है तो उसको हम छोड़ भी देते हैं। उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो त्याग कर देते हैं। लेकिन अपना त्याग होगा क्या? तो शरीर का भी त्याग हो सकता है, मन का भी त्याग हो सकता है, ध्यान रखना। वृत्ति का त्याग हो सकता है। बोले अब तक तो श्रद्धा थी, अब श्रद्धा हमारी टूट गई। ये क्या हो गया? श्रद्धा को आपने दरकिनार कर दिया, छोड़ दिया, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, त्याज्य। अहंकार है, अहंकार, उसको पहले हमने खूब ग्रहण किया। पद, धन इत्यादि के कारण एक चीज नहीं आ गई, अहम धनी। लेकिन जब सत्संग के संपर्क में आए, संत के संपर्क में, तो मालूम पड़ा अहम तो बड़ा घातक है। तो फिर अहम को हमने छोड़ दिया। तो यह अभिमान आया भी गया भी, श्रद्धा आई भी गई भी। तो आत्मा के इतर जितनी भी चीजें हैं वो सब आगमा पाइए, हे उपादेय से जुड़ी हुई। तो इसके ऊपर चिंतन करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो न तो ग्रहण की जाती है, न छोड़ी जाती है। उसी को विदित अविदित से अन्य ये कहा। तो ये ज्ञान कैसे हुआ? तो देखो यहां लिखते हैं, इति शुश्रुम, सुना तभी समझ में आया। ये बिना सुने तो ये रहस्य पकड़ में आता ही नहीं। आत्मा की कल्पना ही करते रहते हैं लोग, कल्पना लोक में जीते हैं। बोले एक आत्मा है, एक ब्रह्म है, फिर एक दिन दोनों का मिलन होगा और एकदम ऐसा कुछ सामने प्रकाश चमकेगा। तो अभी वो नहीं है। तो अभी वो नहीं है मतलब क्या है? अभी वो अविदित है। यहां पर कह रहे हैं महाराज, जिसके ऊपर ये सारी कल्पनाएं आती जाती वो है। तो आगम वाक्य सुनने पर ही इसका ग्रहण होता है, ये यहां कह दिया। और यह आत्मा ही ब्रह्म है। सत्य जो है ना, दो नहीं होते, सत्य एक ही होता है। यहां पर
चौथे मंत्र में सीधे सीधे श्रुति बोलती है कि तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ब्रह्म की तुम कल्पना मत करो। अब इतना और डायरेक्ट कहां पर होगा? अच्छा, इतना ही नहीं बोला, तदेव दूसरी जो पंक्ति वो देखिए मंत्र की, तद एव ब्रह्मत्वम विद्धि, बोले वही ब्रह्म है। कौन? जिसके कारण वाणी जगत का प्रकाशन करती है, वाणी जिसके कारण बोल रही है, जो वाणी का प्रेरक है। अब देखिए सीधे सीधे बोल दिया, जो वहां बोला था ना, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हवाक, ये वाचो हवाक की ही क्या है, ये व्याख्या है, वाणी की भी वाणी है, वही ब्रह्म है। तद एव ब्रह्म, ब्रह्म लोक में ब्रह्म नहीं रहता, ध्यान रखना। तदेव ब्रह्म, जो इस वाणी के पीछे बैठा है वही ब्रह्म है। और दूसरी तरह निषेध भी करते हैं, बोले जो इदम करके तुम जान रहे हो, न इदम, इदम मतलब आपसे इतर, यदि आपने ब्रह्म को जाना, डिफरेंट फ्रॉम यू, अदर देन यू, उसको बोलेंगे इदम। ये पता है अहम, अहम के इतर क्या हो गया? इदम। बोले जहां आपने किसी इदम को ब्रह्म मान लिया तो बोले गलती कर दी। और पिछले मंत्र के प्रकाश में क्या होगा? इदम क्या होता है? इदम विदित होता है, ध्यान रखना। जो जो भी इदम है, यह है, वो सब क्या है? विदित है, व्यक्त है, व्याकृत है। और अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि भाई वो तो विदित से अन्य है। तो इसलिए जो जो भी इदम में आ रहा है ना, दैट इज नॉट ब्रह्म। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी आप उपासना कर रहे हो, अपने से अन्य मान के उस ब्रह्म की उपासना कर रहे हो। श्रुति यहां एकदम सीधा सीधा कहती है, बोले ये इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। ब्रह्म कौन हो? बोले तुम। ब्रह्म के जितने लक्षण है वो सब के सब लक्षण आत्मा में घटते हैं। ब्रह्म जो है वो व्यापक है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य। तो आत्मा में कहां परिच्छेद है? आत्मा में कहां कोई बॉर्डर है, सीमा है? ब्रह्म यदि निर्गुण है, निराकार है, तो आत्मा भी वही है। जो ब्रह्म के लक्षण घट है वो सब आत्मा में ही घटते हैं। इसलिए तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। अब ये बहुत भारी वाक्य है, बहुत बड़ा वाक्य है। अच्छा, पहली पंक्ति क्या कहती है इस मंत्र की? कि जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, वो जो ब्रह्म है वह वाणी के द्वारा अनभ्युदितम, आत्मा का प्रकाशन या ब्रह्म का प्रकाशन वाणी नहीं कर सकती, बल्कि जिसके कारण वाणी बोल रही है वो है। देखो, वाणी प्रकाशित नहीं करती तो आप तो इतनी वाणी बोल रहे हो, सारे उपनिषद तो शब्द ही शब्द है, सारा वेदांत शब्द ही शब्द है, और उससे ही तो आत्मा का ज्ञान होता है। और आप कह रहे हो आत्मा का प्रकाशन वाणी से नहीं होता। और अभी अभी आपने पिछले मंत्र में बताया कि गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से जब आप श्रवण करोगे तभी ज्ञान होगा। तो आचार्य भी तो शब्द का ही उच्चारण करता है ना।
फिर शिष्य को ज्ञान होता है, तो वाणी से तो प्रकाशन हो गया। प्रश्न आता है नहीं? आप ही कहते हो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, शब्द से ही उसका ज्ञान हो सकता है, और यहां कह रहे हैं कि भाई यतो वाचो निवर्तन्ते, अन्य जगह भी लिखा है वाणी उसका प्रकाशन नहीं कर सकती, वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती। तो फिर ये क्या मामला है? पहले आप डिसाइड कर लीजिए ये वाणी प्रमाण है कि नहीं, शब्द प्रमाण है कि नहीं। शब्द से यदि ब्रह्म का प्रकाशन नहीं होता तो क्यों हम सुने हैं? तो देखिए इसके ऊपर और आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल इतनी बात कह देते हैं, इस चूंकि मंत्र में कहा है कि वाणी के द्वारा उसका प्रकाशन नहीं होता, इसका अभिप्राय ऐसा है कि वाणी क्या करती है, आत्मा को सिद्ध नहीं करती या आत्मा का वर्णन नहीं करती, बल्कि आत्मा के ऊपर आए हुए आवरण को हटाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शब्द क्या करते हैं? व्यावर्तन करते हैं। एक शब्द आता है व्यावर्तन, मतलब हटाना। शब्द पूरी तरह उस तत्व का वर्णन कर नहीं सकते, क्योंकि शब्द की क्या है? सीमा है। ये जो हम लोग सुनते हैं ना, नेति 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 इति वाक्यतः, मतलब आत्मा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो व्यावर्तन के रूप में ये शब्द जो है ना वो प्रमाण है, शब्द साधन बनते हैं, आत्मा के प्रकाशन में नहीं। अब इसको एक उदाहरण से हम समझ के फिर भाष्य में आते हैं। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ गया है तो सूर्य ढक गया, आवृत्त हो गया। अब सूर्य का जो प्रकाश है उसका अनुभव हमको नहीं हो पा रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। चलिए, अब हुआ क्या? हवा चलने लगी। अब हवा चलने लगी तो धीरे धीरे वो जो बादल है वो छट गए। बादल छट गए तो क्या हुआ? वो जो सूर्य था, दैदीप्यमान तेजस्वी प्रखर किरणों वाला, ईशावास्योपनिषद ने उसमें कहा था ना, एकर्षे पूषा इत्यादि वर्णन किया। वो सूर्य चमकने लगा। अब जरा बताइए, ये जो वायु है, इस वायु ने क्या किया? सूर्य को चमकाया कि उस चमक में जो बाधा थी उसको हटाया? तो सूर्य तो पहले से ही चमक रहा था, उसको वायु चमकाती नहीं है, न चमका सकती है। वायु ने व्यावर्तन कर दिया, शास्त्रीय भाषा में हटा दिया। और जैसे ही वो आवरण हटा, वो जो स्वतः सिद्ध सूर्य था, स्वयं प्रकाश, उसका अनुभव होने लगा। तो कोई ऐसा कह सकता है कि देखो वायु ने सूर्य को चमका दिया, वायु ने सूर्य को प्रकाशित कर दिया। Somebody may say this। जो चमक नहीं दिख रही थी वो क्या दिखने लगी? तो वायुदेव क्या कहेंगे? बोले हमने कुछ नहीं किया, चमकाया नहीं है, हमने उसको प्रकाशित नहीं किया। ध्यान रखना, वो तो पहले से ही प्रकाशमान है। वायु का झोंका आया और बादल हट गया। तो ये एक एक मंत्र भी ध्यान रखना, ये वायुवत है, हटाते हैं हमारी भ्रांतियों को, हमारे मिसकॉन्सेप्शंस को,
रॉन्ग नोशंस को। इस रूप में ये श्रुति जो है आत्मा का ज्ञान कराती है। इसलिए यहां लिखा है यद वाचा अनभ्युदितम। वाणी कहां उसको पूरी तरह समझा सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर है अज्ञान को हटा सकती है। और लोग कहते ही है अरे सुनने से क्या हुआ, मैंने बहुत कुछ गलत सलत समझा हुआ था, अब सारे गुत्थियां सुलझ रही है, कोहरा हट रहा है, बादल छट रहे हैं, जाले साफ हो रहे हैं। दिमाग में अनेक जाले होते, घर में मकड़ी बना लेती, तो बस साफ हो गया तो वो तो वही है। तो यद वाचा अनभ्युदितम हो गया। ये न वाग अभ्युद्यते, जिसके द्वारा वाणी बोल रही वो है ब्रह्म। इदम इदम करके जो दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं है। तो ये तो हमने मंत्र का बहुत संक्षेप में अर्थ बताया। अब आइए जरा भाष्यकार जो है थोड़ी पृष्ठभूमि यहां बनाते हैं और एक शंका उठाते हैं। बहुत ही अच्छा ये भाष्य है, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली शंका को उठाया और फिर धीरे से इस मंत्र में वो प्रवेश करते हैं। कहते हैं देखिए सुनिए भाष्य में पहली पंक्ति, अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अदि इति अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते। प्रतिपादिते प्रतिपादन हुआ। क्या प्रतिपादन हुआ? कि आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म इति। अच्छा बोले ये किस वाक्य के द्वारा ये प्रतिपादन हुआ, सिद्ध हुआ कि आत्मा ही ब्रह्म है? तो अन्यत एव तद विदितात् अथो आदि, इस वाक्य के द्वारा कि जो विदित और अविदित से अन्य है, हेय उपादेय रहित है, कार्य कारण से अतीत है, व्यक्त अव्यक्त से अतीत है, वो आप ही हो, ऐसा इस वाक्य के द्वारा हमको अपना ज्ञान कराया गया। इसको कहते हैं आत्मा की ब्रह्मता का प्रतिपादन किया गया कि आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। ये हो गया प्रतिपादन। अब कहते हैं जब ऐसा श्रोता ने सुना तो क्या हुआ? तो श्रोतु आशंका जाता। एक आशंका, एक प्रश्न, एक संशय है। ध्यान से सुनिए, ये प्रकरण बड़ा ही अच्छा है। हम सब लोगों को लगेगा अरे ये तो बिल्कुल हमारा ही प्रश्न है। देखो भाष्यकार सबके मन की बात जानते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का अज्ञान क्या है वो जानते हैं, इसलिए सारे अज्ञानियों की ओर से वो खुद ही उठा लेते हैं प्रश्न। कितनी बड़ी कृपा है। देखो जैसे जो 10वीं में पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, उसको 5वीं में जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसकी समस्या मालूम है, उसके मन में क्या प्रश्न आ सकता है मालूम है। लेकिन जो 5वीं में पढ़ने वाला है उसको 10वें वाले की कोई अंदाज नहीं है कि वो कौन सी स्थिति में गया है। तो ज्ञानी तो अज्ञानी की अवस्था जानता है, क्योंकि एक दिन वो भी अज्ञानी था, एक समय था। लोग कहते ना अरे कितने हम प्रश्न पूछते थे। तो अज्ञानी की स्थिति ज्ञानी जानता है, लेकिन अज्ञानी ज्ञानी को नहीं जानता। इसलिए अज्ञानी जब ज्ञानी का वर्णन सुनता है तो बस ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, कर्म करते हुए भी कोई लिप्त न हो, ये कैसे होगा।
बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हमेशा ही आनंद में वो कैसे रह लेता है? क्योंकि अज्ञानी को अभी उसका कुछ अता पता नहीं है, तो उसके लिए वो एक काल्पनिक व्यक्ति होता है। इसलिए ऐसा लिखा कि ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी ही जानता है। खग जाने खग ही की भाषा। तो खैर यहां पे बात हम ये कर रहे हैं कि अज्ञानी के मन में ये शंका आती है। और अज्ञानी मतलब कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है स्वर्ग में और वो अज्ञानी है, ऐसी कल्पना नहीं करना। हम सबके भीतर ये प्रश्न आ सकता है। बोले क्या है प्रश्न, क्या है आशंका? तो श्रोतु आशंका जाता तत्कथम तु आत्मा ब्रह्म। बोले ये आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है? आपने बड़ा जोर शोर से प्रतिपादन तो किया, समझाने का भी प्रयत्न किया कि आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि आत्मा ब्रह्म है। अच्छा, तो गुरुदेव मानो के पूछा, भाई बताओ तुम्हारी आत्मा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या समझ है? तुम आत्मा को लेके क्या मान्यता तो नहीं, क्या समझ रखते हो? व्हाट इज योर आइडिया अबाउट आत्मा? चल, तो वो कहता है आत्मा ही नाम अधिकृत। बोले जिसको आत्मा कहा जाता है ना, वह आत्मा एक अधिकारी है, अधिकृत। इसका अधिकारी है, अधिकारी मतलब ऑफिसर नहीं, अधिकारी मतलब वो योग्य है। बोले किसमें उसकी योग्यता है, क्या वो कर सकता है, किसमें वो समर्थ है? तो लिखते हैं कर्मणि उपासने च। कर्म और उपासना का वो अधिकारी है, मतलब कर्म और उपासना करने में वो समर्थ है। कर्म और उपासना उसको करनी चाहिए। आत्मा मतलब कौन? जो कर्मी है, जो उपासक है, वो आत्मा है। देखो कैसा वो अपना विचार। और हम सबको भी ये लगता है कि नहीं कि मैं कर्मी हूं। कर्मी हूं मतलब कर्म करने वाला हूं, मतलब मैं कौन हूं? करता हूं। ये तो अहम कर्ता, हमारी स्वयं के बारे में यही समझ है। अच्छा, कर्म के संदर्भ में हम अपने आप को कर्ता कहते हैं। उसी का जब फल आता है तो वो फल को हम अनुभव करते हैं। वो फल जो है दो ही होते हैं, सुख और दुख, तीसरा कोई फल नहीं। तो कर्म और क्या कहते हैं, सुख और दुख का जब हम अनुभव करते हैं तो हम अनुभव कर्ता बन जाते हैं। और उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं भोक्ता। सुख का भी मैं भोग करता हूं, दुख का भी। तो मैं अच्छे कर्म करता हूं, सुख मिलता है, बुरे कर्म करता हूं, दुख मिलता है। तो मैं अच्छा बुरा करता और अच्छा बुरा भोगता। मेरी तो स्वयं के बारे में भाई यही धारणा है। ये ब्रह्म वगैरह तो आप जो कह रहे हैं, ये तो दूर दूर तक हमको नहीं लगता है कि नहीं। एकदम जमीन पर खड़े हुए व्यक्ति की आशंका है। समाज में सामान्य व्यक्ति यही अनुभव करता है कि मैं करता हूं, भोगता हूं। अच्छा, और थोड़ा यदि वो आस्तिक हो तो वो क्या कहता है, मैं थोड़ा भगत भी हूं, थोड़ी उपासना कर लेता हूं। उपासने च, रोज सुबह जो है 5 मिनट भगवान के सामने बैठता हूं, दिया लगाता हूं, अगरबत्ती दिखाता हूं, फूल चढ़ाता हूं, नैवेद्य दिखा के अर्पण करके तुरंत खा लेता हूं। तो उपासना में करता हूं। तो या तो मैं कर्मी हूं या उपासक हूं।
इसमें तो कोई हमको शंका नहीं है, लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि आत्मा ब्रह्म है, बोले ये जरा कुछ ज्यादा ही लग रहा है मुझको। तो अधिकारी, हम तो अधिकारी, कर्म और उपासना का मैं अधिकारी। और आगे क्या शब्द लिखता है, संसारी, मैं संसारी हूं। संसारी मतलब जिसकी शादी हो गई है उसको संसारी नहीं कहते। हाँ, मराठी में कई बार संसारी मतलब वही अर्थ हो जाता है। संसारी का अर्थ होता है कि जो मरने के बाद दूसरे शरीर में पैदा हुए, दूसरे लोक में, दूसरे योनि में, उसको कहते हैं संसारी। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाने वाला से संसारी। श्रु धातु का अर्थ होता है सरति, खिसकता है, चलता है, संसरति। तो लोक से लोकांतर, देह से देहांतर। बस जो ट्रेवलर है, आप क्या बोले, वर्ल्ड ट्रेवलर, चल घूमते रहता है बस, यहां से वहां, वहां से। तो देखो ये जिज्ञासु या जो अज्ञानी है या जो भी श्रोता है, वो ये शिष्य है, वो ये मानता है। देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात है, पॉजिटिव चीज यहाँ क्या है कि वो ये मानता है कि मैं केवल देह नहीं हूं। जो सद्गुरु है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वेरी गुड, आप कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़ गए। आपने चारवाक वाली जो सीढ़ी है वो पार कर ली। चारवाक वाले क्या कहते हैं, चारवाक दर्शन, बोले न अगला जन्म है न पिछला जन्म है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतः। आगे पीछे की बात तो ये मनगढ़ंत है, वो लोग कहते हैं। अरे किसने देखा है अगला जन्म, किसने देखा है पिछला जन्म। अच्छा, उनकी जब बातें सुनते हैं तो हम लोगों की बुद्धि एकदम, अरे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि एकदम प्रभावित हो जाती है। इसीलिए उसको कहते हैं चारवाक, मतलब ऐसा एक अर्थ किया गया है, चारुवाक। चारु मतलब बड़ा अच्छा, अच्छा जो हमको अच्छा लगता है वो बोलता है। हालांकि अलग अलग अर्थ है। चारवाक मतलब जो केवल चार महाभूत को ही मानता है उसको भी कहते हैं चारवाक। आकाश को नहीं मानते, क्योंकि आकाश जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है। जो प्रत्यक्ष होता है उसी को वो मानते हैं। तो चारवाक दर्शन क्या कहता है कि देह ही मैं हूं, ये संसरण वगैरह कुछ होता नहीं है। स्मशान में जैसे ही देह जल गया, यात्रा पूरी। देह एवं आत्मा, न तो इतरह देहेतरह, नो। लेकिन यहां पर जो ये शिष्य है वो कहता है नहीं, आत्मा मतलब क्या है, तो बोले जो जन्म लेता है। यथा कर्म यथा सतम, जैसे कर्म होते हैं, जैसी उपासना है, तद अनुसार आता जाता है। ये मेरी मान्यता है। तो ये तो मैं मान लेता हूं कि आत्मा संसारी है, लेकिन न ब्रह्म। सदगुरु जो है खुश तो हुए, आधे खुश हुए, थोड़े से, बोले वेरी गुड, चल तुमने देह को नहीं माना, देहाभिमानी नहीं हो, देहवादी नहीं हो, बहुत बढ़िया। तो फिर तो आगे की यात्रा चल पड़ी। आगे की यात्रा तुम कर सकते हो, 2-4 कदम तो तुम चल ही चुके हो। देखो विवेक चूड़ामणि में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, पहले भी हमने कोट किया होगा। उसमें भाष्यकार भगवत्पाद शंकराचार्य जी ऐसे व्यक्ति को विद्वान मानते हैं जो अपने को देह से अलग जीव मानता है। देहो हमित्येव जडस्य बुद्धि, देहे च जीवे विदुषस्त्वहम् धी।
बोले जो केवल देह को ही मैं मानता हूं तो एकदम जड़ है, उसकी चर्चा करना बेकार है। लेकिन जो देह से इतर एक अस्तित्व को मानता है, अरे बोले विद्वान है वो, विदुषः। देहो हम से वो जीवो हम पे पहुंच गया, और ये जीवो हम वाला ही फिर शिवो हम पे पहुंचता है। तो यहां पर उसी का वर्णन है कि हम संसारी, ठीक है, यह आत्मा क्या है, संसारी। और कर्मोपासनम व साधनम अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान स्वर्गम व प्राप्तुम इच्छति। और ये मैं कौन हूं, ये जो संसारी हूं मैं कौन हूं, बोले मैं इच्छति, इच्छा करता हूं। क्या इच्छा करता हूं? हाँ बोले मेरी बहुत इच्छा है। क्या? बोले एक बार जरा स्वर्ग का राउंड लगा के आया जाए, स्वर्ग देखा जाए। स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, देवलोक है, ये बहुत सुनते हैं। तो जरा एक बार गर्मी की छुट्टियों में ये भी हम देख लें। प्राप्तुम इच्छति। और बोले उसके लिए साधन करना पड़ेगा। बोले जरूर करेंगे। साधनम अनुष्ठाय, तो वो संसारी क्या करता है, जो साधन बताया, जैसी उपासना बताई वो करता है, जो यज्ञ आगादि बताए वो करता है, कर्म का अनुष्ठान करता है। गीता में भगवान ने बड़ा अच्छा सा वर्णन किया है, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वहां भी यही शब्द है। स्वर्ग आदि चाहते हैं कुछ लोग, और फिर उसके लिए सब करते हैं। सोमपाह, सोम का पान करते हैं, सोमरस। सोम एक लता होती है, उसका एक रस होता है, तो यज्ञ आगादि में उसका पान किया जाता है। सोमपाहा उसको कहते हैं, जो लोग पीते हैं। हम लोग तो करते नहीं, हम तो चाय पाहा, दुग्ध पाहा। तो जो जो नियम बताए हैं तो वो करते हैं वो। और फिर स्वर्ग आदि ब्रह्मादि देवान स्वर्गम प्राप्तुम इच्छति, इच्छा करते हैं हमको वहां जाना है। मर्त्य लोग बोले बहुत देख लिया, हो गया है, पृथ्वी हमने खूब देख ली, नाउ आई वांट टू गो टू अदर वर्ल्ड। अच्छा, और ये अदर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, शोभनतम परिस्थिति। ध्यान रखना, ये स्वर्ग आदि जो है ना, ये क्या है, शोभनतम परिस्थिति, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, जहां ज्यादा सुंदर भोग है, सुंदर सुविधाएं हैं। तो बस मेरी तो यही स्थिति है, मैं तो यही जानता हूं अपने बारे में। और इसलिए तत्तस्मादन्य उपास्य विष्णु ईश्वर इंद्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति न तु आत्मा। बोले इसलिए हमारा निर्णय क्या है, हमारी निष्पत्ति क्या है कि ब्रह्म जो है हमसे इतर है, वो हमारा उपास्य है। जो उपासक लोग हैं वो क्या कहते हैं, कर, ये जो ब्रह्म है ये हमारा उपास्य है, जिसकी हम पूजा करते हैं। और उसके नाम क्या है, बोले उसी को विष्णु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, प्राण कहते हैं, इंद्र कहते हैं। जो नाम देना हो आप दीजिए, लेकिन वो ब्रह्म जो है आत्मा नहीं है। ब्रह्म तो अरे हमारा पूज्य है, उपास्य है। कहां ब्रह्म और कहां मैं संसारी। अरे देयर इज नो वननेस। सामान्य व्यक्ति के देखिए बिल्कुल यही बात है कि लोग तुरंत मना कर देते हैं, बोले हम ब्रह्म वगैरह नहीं, हम क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, ये एकदम कोट करते हैं, बोले हम तो अंश है, ब्रह्म के अंश है।
कहां सिंधु कहां बिंदु। तो देयर इज नो मैच। तो विष्णु, ईश्वर, इंद्र वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म बनने में, इनको ब्रह्म कहने में एकदम हमको कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्म भवितुम अर्हति, दे डिजर्व ना, भवितुम अर्हति। ब्रह्मत्व कहां लागू होता है? बोले इन सब में। अब इसका नाम जो भी दीजिए, शिवजी ब्रह्म है, राम जी ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, मैं नहीं हूं। अब यहां पे सदगुरु पूछते हैं, महाराज ये आप अपना ज्ञान हमको दे रहे हो, इसका प्रमाण क्या है? ये कहां से आपने ये समझ लिया है, सुन लिया है कि आत्मा ब्रह्म नहीं है? आत्मा तो ब्रह्म से इतर है और उपासक है, और ब्रह्म उपास्य है। तो बोले लोक प्रत्यय विरोधात, ये हेतु दिया। बोले लोक में ये बड़ा प्रचलित है, आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल लोक से एकदम विरुद्ध है। किसी भी कॉमन आदमी से आप पूछो और उसको कहो तुम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, तुरंत कहेगा आपका दिमाग तो ठीक है। लोक में, समाज में बिल्कुल ये माना नहीं जाता। लोक प्रत्यय, लोक प्रत्यय का क्या होता है अर्थ? जनश्रुति। समाज में एक मत जो चल पड़ा है ना, उसको कहते हैं जनश्रुति, उसको कहते हैं लोक मत। दो तरह के मत होते हैं, एक होता है वेद मत, दूसरा होता है लोक मत। लोक मत का अर्थ होता है जो सुन सुन के हम एक मत बना लेते हैं। कई बार कहते हैं ना, अरे हम तो बचपन से सुनते आए हैं, यहां पर एक महात्मा जी थे, वो ऐसे थे वैसे थे, चमत्कार करते थे। प्रमाण क्या है? बोले सुना है हमने, हमारे माता पिता। और बोले माता पिता ने कहा सुना? बोले उनके माता पिता। उन्होंने कहां से सुना? उनके माता पिता। तो ये एक श्रवण परंपरा चल पड़ी है। समाज में ऐसी अनेक चीजें हैं ना, अनेक मान्यता है, वो कैसी है? सुनी हुई है, उसका कोई परीक्षण नहीं करता कि वो सच है कि नहीं। हमारे स्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले सुन सुन के क्या होता है, वो जो गलत मत है वो प्रमा का रूप ले लेता है, और लोग कहता है ऐसा ही है, अरे हमने सुना है ऐसा ही है। उनको उसके बारे में कोई शंका नहीं होती, बल्कि उसके विरुद्ध कुछ बोला जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे दादा परदादा भी यही मानते रहे। तो ये सुन सुन के जो एक मत बन जाता है, कई बार उसको दंत कथा भी कहते हैं। मालूम? दंत कथा मतलब दांत ही जिसका क्या सोर्स है, वहां से ही वो कथा निकली है, उसका प्रमाण और कुछ नहीं। ऐसा वेद कहते हैं, ये दंत कथा नहीं है, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं। राम जी के बारे में लिखा, बोले ये वेद कहते हैं, ये कोई दंत कथा नहीं है। केवल एक लोगों की मान्यता नहीं है। कई बार गलत चीजें सुन सुन के वही सच लगने लगती है। ये अफवाहें तो ऐसी होती है कि नहीं? अफवाह का मतलब यही होता है, जिसका सोर्स कुछ पता आता नहीं, क्योंकि सुना है बस सब लोग मानने लगते हैं। तो इसको कहते हैं लोक प्रत्यय। तो आप जो ये कह रहे हो कि आत्मा ब्रह्म है, बोले समाज में तो कोई ये सुनने वाला नहीं है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हम तो उपासक है, हम तो भक्त है, हम तो कर्मी है, संसारी है, बार बार जन्म लेने वाले हैं। हमको हमारे माता पिता दादा सुनाते रहे, अरे जो जस करे सो तस फल चाका, अच्छा कर्म करो, अगला जन्म ठीक होगा, जन्म सुधारो। तो हम तो जन्म लेने वाले हैं। आप ये कहां से कह रहे हो कि आप ब्रह्म हैं?
ऐसा यहां पर वो शिष्य ने कहा। सदगुरु मुस्कुराते हैं, बोले ठीक है। और क्या कहते हैं मालूम है? बोले ये जो तुम्हारी मान्यता है ना, केवल तुम्हारी अकेले की नहीं है कि तुम कर्ता हो, भोक्ता हो, उपासक हो, संसारी हो। यू आर नॉट द अलोन ऑफ दिस व्यू, ऑफ दिस ओपिनियन। आप अकेले नहीं हो। बोले मतलब और भी लोग हैं इस तरह बोलने वाले? अरे बहुत है। कौन है? यथा अन्ये तार्किका ईश्वराद अन्य आत्मा इति आचक्षते। अब देखो, दार्शनिक लोग भी इस मत को मानते हैं। क्या? कि आत्मा जो है करता है, ओह भोगता है, वो अकर्ता अभोक्ता ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो। अन्य तार्किका, जो तार्किक लोग हैं, तार्किक मतलब न्याय दर्शन वाले लोग, वो आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, भोक्ता मानते हैं। और दूसरे कौन है? जो उपासक लोग हैं। तार्किक लोग क्या कहते हैं? ईश्वराद अन्य आत्मा। बोले दो चीजें, ईश्वर या ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है। न्याय दर्शन कभी हम आगे आपको दिखाएंगे थोड़ी झलक। एक्चुअली दर्शन भी हम लोगों को थोड़े थोड़े पढ़ने चाहिए, लेकिन थोड़ा डर इस बात का लगता है कि इतने दर्शन पढ़ेंगे तो ज्ञान के बजाय भ्रम ज्यादा हो जाएगा। न्याय दर्शन ये कहता है, वैशेषिक ये कहता है, सांख्य ये कहता है। अच्छा, सब दर्शन आप पढ़ते तो लगने लगता है सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो हमारी प्रमा जो है ना वो हिल जाएगी। इसलिए पहले अद्वैत वेदांत तो कोई ठीक से समझ जाए तो बेहतर होगा। बीच बीच में ये जरूर आते रहेगा, क्योंकि भाष्यकार तो सारे दार्शनिकों के मत को लेकर भाष्य लिखते हैं, और दार्शनिक लोग प्रश्न करते हैं तुरंत उसका क्या वो उत्तर देते हैं, उसको सुधारते हैं। तो तार्किक लोग ये कहते हैं कि भाई आप अलग हो, ईश्वर अलग है, इसलिए ये आत्मा ही ब्रह्म नहीं। अच्छा, जो कर्मी लोग भी क्या कहते हैं? तथा कर्मण्यः अमुम यज इति अन्य एव देवता उपासते। ये कर्मी लोग अनेक देवताओं को मानते हैं और कहते हैं इस प्रकार से यजन करो, ये यजन करो, आपको ये फल चाहिए ये यजन करो, देवलोक चाहिए ये यजन करो, ब्रह्मलोक चाहिए ये यज्ञ करो। तो उनके मत में भी एकदम क्लियर है कि तुम अजन्मा और क्या अमरण धर्मा ऐसे नहीं हो, बार बार जन्म लेने वाले हो। तुमको बेहतर बेहतर जन्म यदि चाहिए तो बेहतर बढ़िया आप यज्ञ करो, अमुम यजो, इस देवता को प्रसन्न करो, उस देवता को प्रसन्न करो। तो उपासक, कर्मी, तार्किक सब लोग इस बारे में सहमत है कि ये जो जीव है या जो आत्मा है, दैट कैन नॉट बी ब्रह्म। इसलिए ये अंतिम पंक्ति करके पूर्ण करते हैं, तस्मात् युक्तम तद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवे। इसलिए युक्त यही है कि जो उपास्य है वो ब्रह्म है। और भाष्यकार धीरे से डाल देते हैं एक शब्द, विदितम, यद विदितम। हाँ, विदित मतलब जो जाना जा रहा है, जो व्यक्त है, वो ब्रह्म है। आप क्या कह रहे हो? विदित से अन्य है। ना 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 ना, यद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवे। देखो भाष्यकार एकदम बिल्कुल पीछे का भूलते नहीं। श्रुति माता कह रही है विदित और अविदित से अन्य जो है वो ब्रह्म है। यहां पे क्या श्रोता की शंका है? बोले नहीं, जो आंखों से देख रहे वो ब्रह्म है। उपास्यम तद ब्रह्म ततः अन्य उपासक इति ताम एताम आशंका शिष्य लिंगेन उपलक्ष्य
तद वाक्यात आह मां एवं शंकिष्टा। कल देखेंगे आचार्य उसको कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जो शंका है वो हम शंका को दूर करते हैं, तुम्हारी जो समझ है उसको दूर करेंगे। ठीक है, तुमने प्रश्न किया, अच्छा है, और ये समाज में ऐसा ही लोग मानते हैं, समाज में भी मानते हैं, अन्य दार्शनिक लोग भी मानते हैं। लेकिन यहां पर जो केनोपनिषद या श्रुति माता कह रही है, जरा उसको भी तो देख लीजिए। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।